कोई शक नहीं, 26 अक्टूबर 2024 को अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने दो टोक अल्फाज में वाज़ेह कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि कोशिश होगी कि 18वीं तरमीम में जुडिशियल अपॉइंटमेंट का जो तरीका रखा था उसे बहाल किया जाए। इसे हासिल करने के लिए शायद हुकूमत का कोई पॉइंट मानना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमाए इस्लाम अपना अपना ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं, जो एक दूसरे से शेयर करेंगे और कोशिश करेंगे कि एक मुतफिका ड्राफ्ट पर इत्तफाक कर लिया जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान के इत्तफाक राय के बगैर आईनी तरमीम पास करना नामुमकिन है, उनको एंगेज करने की जरूरत है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान के साथ मिल जाते हैं तो फिर 1-2 माह नहीं लगेंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान से पहली मुलाकात हुई तो उनके तहफ्फुजात बहुत ज्यादा थे। मेरी पार्टी के भी 20 से 25% लोगों के तहफ्फुजात थे जो हुकूमत ने दूर किए। जाहिर है हुकूमत के पॉइंट्स मानेंगे तो हमारे भी पॉइंट्स मानना पड़ेंगे। पीपी चेयरमैन का कहना था कि ना पार्लियामेंट सही चल रही है और ना ही अदालती निजाम। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के कत्ल केस में इंसाफ के लिए 50 साल इंतजार करना पड़ा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में 15% सियासी केस हैं, लेकिन 90% वक्त ले जाते हैं। आम आदमी का इंसाफ का केस साल हाँ साल तातुल में रहता है। उनका कहना था कि हाई कोर्ट में भी आम आदमी को इंसाफ नहीं मिलता। पाकिस्तान में अदालती इस्लाहात की जरूरत है। मिसाक जमहूरियत के तहत थ्रोट एंड रिकंसिलेशन कमीशन रह गया। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि पार्टी मंशूर के मुताबिक नैब और अदालती इस्लाहात रह गई। पीपल्स पार्टी चाहती है कि मिसाक जमहूरियत का वादा पूरा करे। पीपी चेयरमैन ने कहा कि कौन सी दुनिया में अदालत कहती है कि टमाटर और आलू की कीमत दुरुस्त करेंगे। दुनिया में कौन सी अदालत डैम बनाती है। ये सब काम अदालत करेगी तो आम आदमी को इंसाफ कौन दिलवाएगा। बिलावल भुट्टो का कहना था कि दुनिया में कौन सा जज कहता है कि मैं कराची में पैदा हुआ और वैसा ही कराची देखना चाहता हूँ। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हमारी कोशिश थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन में रहकर मुस्बत किरदार अपनाए, लेकिन पीटीआई क़यादत के बयानात ने अपोजिशन जमातों और हमसे बातचीत को सबूताज कर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि पीटीआई क़यादत ने ऐसा खौफनाक बयान दिया जिसमें तौहीन अदालत और बगावत का जुर्म है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज तक वजाहत नहीं दी कि ये बयान दिया या नहीं दिया। हमारे और नून लीग के लिए मुश्किल है कि पीटीआई से उनकी इनपुट के साथ आईनी तरमीम पर बात करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का ये भी कहना था कि 26वीं आईनी तरमीम से मुतल्लिक मीडिया में ज़ेरे गर्दिश ड्राफ्ट असली नहीं है। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का भी कहना है कि फिलहाल यही नजर आता है कि अगले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मंसूर अली शाह होंगे। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि आईनी तरमीम के ड्राफ्ट को मशकूक बनाया जा रहा है। ड्राफ्ट में वजीर कानून, उनकी टीम और अटॉर्नी जनरल शामिल थे। उन्होंने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान के साथ मुस्बत अंदाज में बातचीत हुई। वजीर इत्तलात का कहना था कि कामरान मुर्तजा और वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की शिकवार बात हुई है। सियासी जमातों में मजीद मुशावरत में हर्ज नहीं। फिलहाल यही नजर आता है कि अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे। अताउल्लाह तारड़ ने मजीद कहा कि आईनी अदालत को हेड करने से मुतल्लिक अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई। उधर सुप्रीम कोर्ट में आईनी तरामीम के खिलाफ केस की जल्द समाअत के लिए दरख्वास्त दायर कर दी गई। दरख्वास्त आबिद जुबैरी समेत दीगर वकला की जानिब से अदालत उज़्मा में दायर की गई। दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि तरामीम बुनियादी आइन की खिलाफ वर्जी है। इस्तदा है कि दरख्वास्त को बेंच की तश्कील के लिए जजिस कमेटी के सामने रखा जाए। जमीयत उलमाए इस्लाम फ़े के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान के मुतालबे पर आईनी तरामीम के मुसव्विदे में मुताद्दिद तब्दीलियां की गयीं, जिसके अहम नुकात सामने आ गए। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की कोशिशों से कम एजेंडे पर हुकूमत और मौलाना में मुताद्दिद नुकात पर इत्तफाक हो गया है। मौलाना फजलुर रहमान के मुतालबे पर आर्टिकल 51 और आर्टिकल 200 मिलिट्री कोड से मुतालिक तरामीम वापस ली गई हैं, जबकि जजिस की मुद्दत मुलाजमत 68 साल तक बढ़ाने की शिक भी वापस ले ली गई। ज़राए का कहना है कि मौलाना फजलुर रहमान और हुकूमत में आईनी अदालत के क़याम पर इत्तफाक राय हो गया है। आईनी अदालत का सरबराह सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड जज होगा।
आईनी अदालत के सरबरा का तकर्रुर पहली बार वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस पर सदर मुमलिकत करेंगे। ज़राए ने कहा कि आईनी अदालत के बाकी जजेस का तकर्रुर 5 हाई कोर्ट से अहलियत की बुनियाद पर होगा। आईनी अदालत 5 से 7 जजेस पर मुश्तमिल होगी और आईनी अदालत आईनी उमूर से मुतल्लिक मुकदमात सुनेगी। ज़राए ने बताया कि JUI के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान और हुकूमत में आर्टिकल 63A में तरमीम पर भी इत्तफाक हुआ, जिसके तहत फ्लोर क्रॉसिंग पर वोट शुमार तस्वुर होगा। ज़राए का कहना था कि 19वीं आईनी तरमीम के खात्मे, 18वीं आईनी तरमीम की असल शक्ल में बहाली समेत जजेस तकर्रुरी के लिए जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी को यकजा करने पर इत्तफाक हो गया है। ज़राए के मुताबिक निगरान वज़ीर-ए-आज़म के तकर्रुर के लिए इलेक्शन कमीशन का इख्तियार खत्म करने पर भी इत्तफाक हुआ। निगरान वज़ीर-ए-आज़म का तकर्रुर 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी करेगी। कमेटी में हुकूमत और अपोजिशन अरकान की तादाद मुसावी होगी। कमेटी में इत्तफाक न होने पर निगरान वज़ीर-ए-आज़म का तकर्रुर जुडिशल कमीशन करेगा। ज़राए का बताना था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रुर जुडिशल कमीशन के जरिए करने और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तकर्रुर के लिए वज़ीर-ए-आज़म और अपोजिशन लीडर का इख्तियार खत्म करने पर भी इत्तफाक हुआ। ज़राए ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के तकर्रुर के लिए पैनल मांगा जाएगा। चीफ जस्टिस के तकर्रुर के लिए पैनल 5 जजेस पर मुश्तमिल होगा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का तकर्रुर पार्लिमानी कमेटी करेगी, जबकि हाई कोर्ट्स के जजेस की रोटेशन से मुतालिक तरमीम न लाने का फैसला भी किया गया। ज़राए का मजीद कहना था कि 26वीं आईनी तरमीम का मुसव्वदा सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान को शेयर किया गया। 26वीं आईनी तरमीम को उजलत से मंजूर नहीं कराया जाएगा। जिन पहलुओं पर इत्तफाक नहीं, उन्हें मुसव्वदे का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। मुतफिका पहलुओं पर मबनी आईनी मुसव्वदा आइंदा हफ्ते तैयार किया जाएगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना